पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान मुलविस हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मेन स्पॉन्सर भारत है। दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की। शहीद होने वाले 26 अफराद में से 18 का ताल्लुक आर्मी और एफसी से है। दहशतगर्द किसी को यरगमाल बनाकर नहीं ले गए। हमले के बाद प्रोपेगेंडा किया गया जिसे भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। सोशल मीडिया से पुरानी वीडियो उठाकर चलाई गई। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने ID धमाके के जरिए रोका। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में बेशतर दहशतगर्दों को भागते भी देखा गया। जरार कंपनी ने खुदकुश हमलावरों को महारत से मारा। दहशतगर्दों का इंसानियत, बलोचियत, इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दो 2024 में 59,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए। रवा बरस अब तक 11,000 से ज्यादा ऑपरेशंस हो चुके हैं, जिसमें अब तक 1,250 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अफगानिस्तान दहशतगर्दी की एक वजह है। हमारे पास फितना अल ख्वारिज के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। 2014 के बाद नेशनल एक्शन प्लान इत्तफाक राय से बना था। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायात को पामाल कर दिया है। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इन दहशतगर्दों का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी की जंग का बलोचों और हुकूक से कुछ लेना देना नहीं। आलमी बरादरी ने सानिया जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत की, जिस पर शुक्रगुजार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस को बहादुरी पर सलाम पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, हम मस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। हर मसले का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। कल से असम्बली इजलास में पानी की तकसीम पर अरकान का मौक़िफ़ लिया। आपके तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुँचा रहे हैं। चाहते हैं पसमानदा इलाका तरक्की करे और पानी की मुनसिफाना तकसीम। मुल्क में चीनी की वाफर मकदार मौजूद है। नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत, कहा चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेल कर कीमतों में इजाफे की किसी को इजाज़त नहीं। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमज़ान में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में बाज़ाब्ता तौर पर क्रिप्टो काउंसिल कायम कर दी। वज़ारत ख़जाना से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब इस काउंसिल के CEO मुकर्रर। बोर्ड मेंबरान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP, वफाकी सेक्रेटरी कानून और वफाकी सेक्रेटरी शामिल हैं। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलत कारी की गई। BLA की तरह इन सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। TTP और BLA में कोई फ़र्क नहीं। दोनों के हैंडलर्स हमसाया मुल्क में बैठे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐवान से खिताब, अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया, कहा मुझे तंजीम साजी के ताने ना दें, ये बता दें कि तंजीम साजी पर बात करना है या जाफर एक्सप्रेस पर।
आरसीआई दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो पीडीएम हुकूमत का तोहफा है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत। उन्होंने कहा, सारे इख्तलाफात छोड़कर दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर खड़े हैं। हुकूमत कारकर्दगी का जवाब देने के बजाय पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर दाखिला असम्बली में खड़े होकर जवाब दें कि दहशतगर्दी कैसे हुई। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अब एक्स की क्या पोजीशन है। वकील ने कहा, वफाकी वजारत दाखिला ने पीटीए को एक्स पर पाबंदी का खत लिखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक खत आने पर एक्स बंद करके अब आप भाग क्यों रहे हैं। अगर सरकारी इदारों ने अकाउंट्स रखे हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पीटीए के बड़े आकर अदालत में वजाहत दें। अदालत ने हुकूमती शख्सियात और इदारों की तफसीलात तलब कर ली। कहा, आगाह किया जाए कि जिन शख्सियात और इदारों ने ट्विटर इस्तेमाल किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। वफाकी वजारत दाखिला और दीगर फरीक़ैन को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वरसक बाजार की मस्जिद में धमाके से JUI के ज़िले अमीर अब्दुल्ला नदीम समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को वाना हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना अब्दुल्ला नदीम पर इससे कबल 2 हमले हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने मजम्मत करते हुए कहा कि धमाका अफसोसनाक है। अमन व अमान खसूसन KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत और इदारों को कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा, IMF मान गया। पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से IMF मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल। PIA और बिजली तकसीम कार कंपनियों की जल्द निजकारी का मुतालबा। IMF को तमाम ज़रूरी मौशी डेटा फराहम कर दिया गया। IMF मिशन का कहना है कि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ अमीर तबके की ज़रूरत हैं। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स की रियायत खत्म की जाए। IMF की मुआशी नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत। FBR ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी, पाकिस्तान में सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। सोलर सिस्टम लगाने के लिए लोग तो तैयार हैं। अब 27 से जो 17 रुपये कम करके 10 रुपये कर दिए है, उसको पूरी पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस कराची के अवाम इसको कंडेम करते हैं और पूरी कराची के अवाम मुतालिबा करते हैं इस फैसले को फिलफौर वापस लिया जाए। गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को अडॉप्ट करती तो गवर्नमेंट को चाहिए सोलर पैनल्स के लिहाज से गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बिजली प्रोवाइड करे जो सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये कहाँ का कानून है कि बिजली बेचो महंगी लेकिन खरीदो सस्ती। लोड शेडिंग से तंग आवाम ने अपनी बिजली बनाई तो उनके पीछे पड़ गए। खुदा के लिए आवाम की जान छोड़ दो। नए सोलर सारिफीन को करंट के झटके ना लगाए जाए। आवाम ने फैसले को गैर मुनसिफाना करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर एक पहिए के बगैर लैंड करने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज का लापता पहिया तलाश कर लिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक लापता पहिया कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग के पास से मिला। व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंडेड 777 जहाज के लैंडिंग गियर के करीब से टायर मिलने की इत्तला दी।
सिंध हुकूमत में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशी की खबर। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। ख्वाहिशमंद अफराद मुतालिका शोबाजात से मुतालिक अपनी CV अपलोड कर सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, चाहते हैं मौक़े और टैलेंट को एक जगह इकट्ठा करें। बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर के लोग पोर्टल पर आसामियाँ शेयर करें। क्रेडिट 1 से 4 तक के लिए लोग इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूबे की 55% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं नौजवानों को मौके मिले। सिंध हुकूमत की ये ऐप बिल्कुल मुफ्त है। दरियाओं के आलमी दिन पर दरियाए सिंध को फूलों से खराज अकीदत। दरियाओं के आलमी दिन पर दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना, सेहवन, घोटी, ओबाड़ो, शहदादकोट और सजावल समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। मुजाहरीन ने दरियाओं के आलमी दिन पर दरियाए सिंध पर फूल निछावर करके दरिया को खराज अकीदत पेश किया। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमे को लाखों फर्जंदाने इस्लाम मक्का मुकरमा पहुँच गए। मस्जिदुल हराम में उम्रे समेत दीगर इबादत नए तोसी मंसूबे को भी ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मस्जिदुल हराम की छत पर गोल्फ गाड़ियों के जरिए तवाफ़े काबा और सई करने की सहूलत भी फराहम। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने यरगमाल बनाए गए अमरीकी शहरियत रखने वाले इसराइली फ़ौजी को रिहा करने और 4 लाशें हवाले करने पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास की जानिब से कहा गया है कि ऐसे सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ मौसूल हुई, जिसे उसने ज़िम्मेदाराना और मस्बत अंदाज में कबूल किया। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार PSL ट्रॉफी का मुल्क भर का टूर। ट्रॉफी के हैदराबाद में रोनुमाई, मुकामी स्कूल में ट्रॉफी की रोनुमाई से तलबा पुरजोश। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। PCB के मुताबिक ट्रॉफी कराची भी आएगी। 29 मार्च तक पाकिस्तान के 11 शहरों का सफर करेगी। ट्रॉफी लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद का भी सफर करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी की मुनफरिद अंदाज में रूनुमाई। गैर मुल्की गौताखोर ने पाक बहरिया के ताउन से ट्रॉफी को बहराए अरब की तह से निकाल कर PSL इंतजामिया के हवाले किया। ट्रॉफी का नाम द लुमिनार रखा गया है। ट्रॉफी चांदी से तैयार की गई है, जो 22,000 से जायद ज़रक़ौन पत्थरों से मुज़य्यन है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि ये ट्रॉफी लीग की अजीम शान मिरास और उसके रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान ने स्पेशल विंटर ओलंपिक्स में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। इटली के शहर ट्यूरिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में आफाक खान ने 100 मीटर स्नो शूइंग इवेंट में तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान के तलाई तमगों की तादाद 3 हो चुकी है। और ब्रैड पिट रफ्तार के मैदान में कूद पड़े। वर्सेटाइल एक्टर अपनी आने वाली फिल्म F1 में रेसिंग ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाते दिखाई देंगे, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।